आज भी वो जम्मू में उनको रेफर किया है। उनका अल्लाह ताला मेरी यही है कि मैं हमेशा किसानों के साथ खड़ी हूँ, अपने लोगों के साथ खड़ी हूँ। चाहे कोई भी मुश्किल होगी मैं उनके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ी हूँ। उसी तौर इस मामले को हल किया जाए और जो वादे हमारे किसान नौजवानों के साथ किए थे वो पूरे किए जाए, नहीं तो वही किसान कल सड़कों पे उतरेंगे और इंशाअल्लाह ताला परवीन सरवर खान उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर उनकी आवाज़ को बुलंद करेगी। और इंतजामिया होश के नाखन ले, सरकार में बैठे लोग हैं जो वो होश के नाखन ले कि आप किसान को कुचल कर हुकूमत नहीं कर सकते। जब तक किसान मजबूत रहेगा आपकी हुकूमत भी है जो वो मजबूत रहेगी। अगर जी नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ एजाज कोहली। अक्सर व बेशतर हमारे प्रोग्राम में कोई ना कोई शख्सियत है जो उससे हम मदऊ करते हैं और कोई भी बर्निंग टॉपिक है उस पर हम बात करते हैं। आज हमारे साथ परवीन सरवर खान कांग्रेस लीडर मौजूद हैं। गुज़श्ता रोज़ एक वीडियो है जो वो सोशल मीडिया पे वायरल कर रही है जिसमें किसान चीफ एनिमल हस्बेंड्री पुंछ के ऑफिस में जाता है, वो अपनी फरियाद रखता है, कोई मांग करता है। जब उसे चीफ ऑफिस की तरफ से डिनाई होता है और ऐसे में वो ये चीज़ बर्दाश्त ना करते हुए हार्ट अटैक में मुब्तला हो जाता है। आनंद फानंद में उसे सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पुंछ के अंदर है जो वो एडमिट करवाया जाता है। इन तमाम मुद्दों पर परवीन सरवर खान की नज़र है जो वो रहती है, क्योंकि जो सियासी लोग होते हैं वो इन मुद्दों को काफ़ी बारीकबीनी से देखते हैं। इनसे जानना चाहा क्योंकि इस समय जम्मू कश्मीर के अंदर जो नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत है कहीं ना कहीं उसकी पुष्टपनाई है जो वो कांग्रेस भी करती हुई नजर आ रही है। अब इस पूरे मामले पे हम बात करेंगे। परवीन साहब, आपका हमारे इस प्रोग्राम में खैर मकदम। सीधा सवाल रहेगा, किसान परेशान है, बेरोजगार नौजवान है जो वो परेशान है। बड़ी आस उम्मीद के साथ जम्मू कश्मीर के नौजवानों ने, बेरोजगार लोगों ने, किसानों ने मिलजुल कर यहाँ हुकूमत बनाई थी इस गर्ज से कि वो हमारे काम आएगी। लेकिन जो हालात बने हुए हैं इस समय, हम जिला पुंछ की बात ले लें, किसान इस समय परेशान है, बेरोजगार नौजवान इस समय परेशान है, तमाम महकमा में जो भी लोग मुंसलिक हैं वो परेशान है। आखिर ये सरकार कर क्या रही है? सीधा सवाल, गुज़श्ता रोज जो एक हादसा होता है चीफ एनिमल हस्बेंड्री पुंछ, उससे मैं शुरू करूंगा कि एक किसान को वहाँ पे हार्ट अटैक हो जाता है और ऑफिशियल की तरफ से कोई अभी तक इस मामले में कुछ स्टेटमेंट भी नहीं आती है। इसको कैसे देखते हैं आप? बहुत बहुत शुक्रिया कोहली साहब, ये बड़े अफसोस की बात है। मैं सबसे पहले यही कहूँगी क्योंकि तफसीलन जो भी बातें हैं, जैसे आपने कहा है कि कल से सोशल मीडिया पे ये वायरल हो रहा है, अब दोबारा उस पर मैं तफसीलन नहीं जाऊँगी। मैं यही बात करूँगी कि किसान जो है वो हमारे देश की रीढ़ की हड्डी है और उन्हीं किसानों के साथ अगर इतना बड़ा धोखा होगा तो ये हरगिज़ बर्दाश्त नहीं होगा। सबसे पहले जो चीफ एनिमल हस्बेंड्री है, मैं उससे ये पूछना चाहूँगी कि अगर किसान, हमारे नौजवान वहाँ जाते हैं एक वफद लेकर, 10:30 वहाँ बैठते हैं और 10:30 से लेकर 3 या 3:30 बजे तक वो वफद वहाँ बैठा रहता है और वो चीफ जो है वो बाहर नहीं आता। और 3:30 के बाद जब वो आता है तो उसका सीधा जवाब यही होता है कि अब आपकी ये मुद्दत ख़त्म हो गई, आपको कोई पैसा मिलने वाला नहीं है। आखिर ऐसे हालात क्यों बने? पहले उन नौजवानों को जो किसान हैं, देखो ज़्यादातर जो किसान हैं हमारे बेरोज़गार नौजवान हैं, किसान हैं, गरीब हैं, उन्होंने कर्जा लेकर, किसी से उधार लेकर या बैंक लोन लेकर अगर वो स्कीम उस यूनिट को मुकम्मल किया तो उसके बाद बजाय इसके कि वो डिपार्टमेंट उनको कोऑपरेट करे, सीधा ये जवाब दे दे कि नहीं, ये आपको अब ये पैसा नहीं मिलने वाला है, तो उस वक्त उस किसान के दिल पर क्या बीतेगी? उसने तो बेहोश होना ही होना है, उसने तो मौत के मुंह में पहुंचना ही पहुंचना है। कितना अफसोसनाक बात है कि एक सरकार है जो वो एक HADP स्कीम है जो वो लॉन्च करती है, उसके लिए लाखों रुपए हैं जो वो उसकी एडवर्टाइजमेंट पे लगाती है, प्रोग्राम्स होते हैं, लोगों को बताया जाता है कि आइए आप इस तरफ इस स्कीम में आप फार्म लगाइए, आप डेयरी सेक्टर में काम कीजिए, आप दूसरे हार्टिकल्चर, सेरिकल्चर तमाम में वो लोगों को इन्वॉल्व करते हैं। ये जो मामला सामने आ रहा है इस समय एनिमल हस्बेंड्री का, इसमें बताया जा रहा है कि जो किसान हैं उनसे इफर यूनिट के तौर पे उनसे काम करवाया गया, तो जब उनको पेमेंट नहीं मिली है तो ये एक हादसा हुआ। देखिए, ये सीधा सीधा सरकार का यही सामने आता है कि वो हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और, तो ये पूरा धोखा हुआ है किसानों के साथ। ये हरगिज़ बर्दाश्त नहीं होगा।
बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा। जिस तरीके से कल से हाहाकार मची है, हमारे किसान जो नौजवान हैं वो बिल्कुल जहनी हरास हुए हैं और बार बार हर एक के पास उनकी जो अपनी हाहाकार लेके जाते हैं, ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारे यहाँ के जो कई मुकामी लीडर हैं, मैं उनसे भी ये गुजारिश करूँगी कि ये जो जिस तरीके की ये अड़चनें आ रही हैं, अगर उनकी वजह से आ रही हैं तो वो भी होश के नाखन है। हम ये हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर उनको ये क़यादत यहाँ की मिली है तो यहाँ के लोगों की या यहाँ के किसानों की वेलफेयर के लिए मिली है, उनकी परेशानियों को दूर करने के लिए, उनको रोज़गार देने के लिए, उनकी हर बात को समझने के लिए मिली है, ना कि उनकी लिए साजिशें खड़ी करने के लिए। इसके बाद मैं यहाँ से आपकी वसादत से ये गुजारिश करना चाहूँगी, यूटी जम्मू कश्मीर के जो हमारे इस वक्त एनिमल हस्बेंड्री के मिनिस्टर जावेद अहमद डार साहब हैं, उनसे ये गुजारिश करूंगी कि फौरी तौर इस मामले में मुदाखलत करें और इसकी इन्वेस्टिगेशन करें कि आखिर ये क्या हुआ है, कौन सी साजिश है, क्यों हमारे किसानों के साथ ये धोखा हुआ है, क्यों हमारे नौजवानों के साथ ये धोखा हो रहा है, क्यों उनको इस तरीके से बजाय मदद करने के उनको और कर्जे जो है उनके सर पे डाल दिया गया है। क्योंकि उन्होंने जो ये यूनिट कंप्लीट किए हैं, उनके पास तो इतनी गुंजाइश नहीं थी, इतनी आमदनी नहीं थी कि वो अपने जेब से पैसा निकालें। उन्होंने तो किसी से उधार लिया है, कर्ज लेकर अगर वो यूनिट कंप्लीट किए हैं। आप वो गवर्नमेंट से ये डिपार्टमेंट के पास गए कि हमें, तो अगर मतलब उसको एकदम इग्नोर करके, पहले तो वो चीफ इग्नोर करता है, वो मीटिंग अगर वफद जाता है तो उसको फौरी तौर उस वफद से मिलना चाहिए, लेट भी आकर फिर उनको ये जवाब देना और इस तरीके से हरास होना। और हमारे एक एहसान की आज भी वो जम्मू में उनको रेफर किया है, उनका इलाज चल रहा है। ये बड़े अफसोस की बात है और ये हरगिज़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आपसे एक डेपुटेशन जो मिलता है, डेपुटेशन को आपने क्या यकीन दहानी करवाई है? इंशाल्लाह ताला मेरी यही है कि मैं हमेशा किसानों के साथ खड़ी हूँ, अपने लोगों के साथ खड़ी हूँ। चाहे कोई भी मुश्किल होगी, मैं उनके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ी हूँ। उससे पहले मैं यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन से, डीसी पुंछ से और जो भी चीफ एनिमल हस्बेंड्री के हैं, उनसे भी ये कहूँगी कि फौरी तौर इस मामले को हल किया जाए और जो वादे हमारे किसान नौजवानों के साथ किए थे वो पूरे किए जाए। नहीं तो वही किसान कल सड़कों पे उतरेंगे और इंशाअल्लाह ताला परवीन सरवर खान उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर उनकी आवाज़ को बुलंद करेगी और उनके हक के लिए लड़ाई लड़ेगी। बहुत बहुत शुक्रिया ये परवीन सरवर खान, जिन्होंने खास साफ तौर पे ये कहा है, अगर किसानों के मुद्दे पे इंतजामिया हो या सरकार हो, अगर वो संजीदा नहीं होगी तो मैं किसानों के साथ एहतजाज पर बैठने के लिए तैयार हूँ। ठीक आज जो हमें खबर मिली थी कि एक डेपुटेशन किसानों का जो इनसे मुलाकी होता है और इनसे तमाम आपने जो परेशानी है उसके बारे में इनको आगाह करता है। उसके बाद हमारा इंटरव्यू भी होता है जिसमें हमने जानने की कोशिश की कि गुज़श्ता रोज़ जो भी हादसा हुआ था उसी के रिलेटेड एक डेपुटेशन है जो इनसे मुलाकी होता है और उसी मुद्दे पे मैंने बात करना अपना फ़र्ज समझा। इस वीडियो का आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारी भी यही अपील रहेगी कि इंतज़ामिया होश के नाखन ले, सरकार में बैठे लोग हैं जो वो होश के नाखन ले कि आप किसान को कुचल कर हुकूमत नहीं कर सकते। जब तक किसान मजबूत रहेगा आपकी हुकूमत भी है जो वो मजबूत रहेगी। अगर किसान से आपने टकराने की कोशिश की तो ये तख्त व ताज बरकरार नहीं रहने वाला। अभी के लिए बस इतना ही, किसी और वीडियो के साथ मैं फिर रूबरू होता हूँ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।